कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित आमजनों की समस्याओं को विस्तृत तौर पर सुनकर उपस्थित अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी निखिल कुमार, तहसीलदार सृष्टि जैन, अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये जन सुनवाई रही और उसमें विविध समस्याएं आई। कुछ हमारी जो नगर पालिका पुष्कर की कुछ योजना है उनसे संबंधित आई, सीवरेज से संबंधित थी। एक पर्टिकुलर IDSMT योजना जो आज बंद हो चुकी है, उसके कॉलोनी वासी भी आए। उन्होंने उस योजना के अंतर्गत जो भी कॉमन फैसिलिटी एरिया डेवलपमेंट है उसके बारे में अपनी बात रखी और उसके लिए हमने EO नगर पालिका को निर्देशित किया और विभाग से बात करके जो बजट अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही सीवरेज का हमने पूरा प्लान बना करके, जैसे पिछली बार जब मैं यहाँ जन सुनवाई में आई थी तो मुख्य रूप से सीवरेज की समस्याएं थी, तो उसका पूरा प्लान बना करके हमने विभाग को भेजा है और आज हमने विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी करी है और हम होपफुल हैं कि जल्दी ही अगर उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो सीवरेज का एक अच्छा काम यहाँ पे जल्दी ही शुरू करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ PHED से रिलेटेड जल जीवन मिशन की कुछ छोटी मोटी समस्याएं, रोड की, ब्रेकेज की और उसका वापस मरम्मत कराने की, पाइपलाइन से संबंधित, पानी की सप्लाई से संबंधित समस्याएं रहीं। अन्य विभागों की भी यहाँ पे आज समस्याएं आई थी। मैडम, कृषि भूमि में जो कॉलोनियाँ बन रही है इस पर किस प्रकार की कार्रवाई? उसके लिए हमने तहसीलदार जी को निर्देशित किया। बहुत सख्त निर्देश हैं कि अगर आपको कहीं पर भी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य होता हुआ दिखे तो आप सबसे सर्वप्रथम तो उसको नोटिस जारी करें और उसके बाद उस जो कृषि भूमि का खातेदार है उसकी खातेदारी निरस्ती का प्रस्ताव 177 के अंदर बना करके SDM साहब को भिजवाएं। तो तहसीलदार जी ने बताया कि आज 3 ऐसे प्रकरण उनकी जानकारी में आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हफ्ते भर में प्रस्ताव बना करके SDM साहब को भेजेंगे और उस पर खातेदारी निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम DPR बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यक जो हमारे मुख्य जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक स्टैंड अलोन प्लान हो, सभी विभागों से चर्चा करके और ऐसा प्लान बनाया जाएगा जिसमें आगे अग्रिम 10 से 20 साल की जो हमारा टूरिस्ट फ्लो रहेगा उसको देखते हुए उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में व्यवस्था की जाए। 10 सालों में इस पर विकास कार्य होगी, अब इस पर लिपापोती, इस पर क्या करें? उसकी जांच हम करवा रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो प्रसाद योजना है उसकी शिकायत आई है कि जो उसमें कार्य हुआ था उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और अब एक बारिश के बाद ही वो कार्य खराब हो गए हैं, तो उसकी जाँच करवा करके जो भी संबंधित होंगे उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनता के काम त्वरित गति से हों, उस संबंध में आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आज वापस जन सुनवाई के लिए, मासिक सुनवाई के लिए यहाँ उपखंड कार्यालय पधारी हैं। तो हमने पहले तो उनसे वो बात की कि जो पहले 11 जनवरी को जो जन सुनवाई में हमने मामले दिए थे कि डूब क्षेत्र में जो अवैध निर्माण और बिना भू उपयोग परिवर्तन के सारे कार्य हो रहे हैं और उनका सीवरेज सरोवर में बह के आएगा, तो उस पर जो कमेटी बनाई उस कमेटी की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई और निर्माण अवैध रूप से निर्बाध रूप से हो रहे हैं। दूसरा, एक जो सीवरेज की समस्या हमने पहले बताई थी कि यह अव्यवहारिक और असैद्धांतिक रूप से ये 12 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के नाम से, पर लेकिन वो किसी भी रूप में उपयोगी साबित नहीं होने वाली है। इसके लिए भी कलेक्टर मैडम ने हमने कहा था पिछले टाइम पे कि इसको ग्रेविटी से इस पानी की निकासी होनी चाहिए, बरसाती पानी की, और उन्होंने भी सैद्धांतिक रूप से इसको माना था कि बरसाती पानी को ग्रेविटी से बाहर निकालना चाहिए, पर लेकिन ये बार बार उस पंप पर ही उस पानी को रखना चाह रहे हैं और पंप वहाँ लगा दिए गए हैं और पंप से इसका समाधान नहीं होगा। हम 20 सालों से भुगत रहे हैं कि पंप से भी ये व्यवस्था है तो ये बिगड़ती है, सरोवर में गंदा पानी जाता है। और एक हमने आज महत्वपूर्ण जो ये आज इस जन सुनवाई में जो हमने दिया है, पर्यटन विभाग ने प्रसाद और हृदय योजना में पुष्कर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए, पर आज उन विकास कार्यों की स्थिति ये है कि सारे विकास कार्य जमींदोज और उजड़ते जा रहे हैं। ये आप देखें, ये जो डस्टबिन है यहाँ से लोहे के डस्टबिन गायब हैं और ये जो सूचना पट्ट जो बनाए गए थे वो सारे उखड़ के गिर रहे हैं। और ये जो पुष्कर की पौराणिक मंदिरों की और घाटों की जो पुताई लाइम काडा और खमीरा वर्क से जो काम किए गए थे वो एक ही बरसात में वो खमीरा काडा बह गया और उसमें भारी घपला हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और अब सरकार वापस 100 दिन की कार्य योजना में पर्यटन विभाग 100 करोड़ की योजना लेके आ रहा है और उन्हीं में यही काम वापस रिपीट किए जा रहे हैं। तो जो 4 साल
पहले काम किए गए थे वो बर्बाद हो गए, उनका कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, उनका रखरखाव करने वाला नहीं है, वो जनता के किसी काम नहीं आ रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, न यहाँ के स्थानीय प्रशासन का है, न पर्यटन विभाग का खुद का है। पर्यटन विभाग ने सावित्री टेम्पल के नीचे वो दुकानें, पार्किंग और सारा ये कॉरिडोर बनाया था। आज कॉरिडोर की वहाँ स्थिति देखें, सब लोग अतिक्रमियों ने जाके वहाँ पार्किंग पे और दुकानों के बाहर कब्जे कर लिए हैं। दुकानें आज भी बंद पड़ी है, न तो दुकानों की वहाँ खुली नीलामी हुई है। इस आड़ में वहाँ अतिक्रमी रोज एक अतिक्रमी वहाँ हजारों रुपए रोज अवैध रूप से कमा रहा है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और वो वहाँ भारी अव्यवस्था चल रही है। तो पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार से हो रहा है। तो हमने इसके संबंध में एक जांच कमेटी बना के पर्यटन विभाग के कार्यों की और उसमें जो दोषी अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये सारा पैसा जो भ्रष्टाचार में बर्बाद हुआ है उनसे वसूला जाना चाहिए। ये आज हमने जन सुनवाई में माननीय जिला कलेक्टर को ये दिया है। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।